हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिलाष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आरके न्यू स्टडी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मांसपेशियों के बारे में थोड़ा जानकारियां प्राप्त करेंगी। सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे ताकतवर मांसपेशी कौन सी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज को मैं इन मांसपेशियों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा और आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप सभी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, मांसपेशियां क्या होती हैं। मांसपेशियां हमारे शरीर में विभिन्न अंगों को मतलब गति प्रदान करती हैं। आप दौड़ते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं, आपकी मांसपेशियां ही आपकी सहायता करती हैं। मान लो आप कहीं पर दौड़ते हैं तो आपकी मांसपेशियां ही तो आपको सहायता, गति प्रदान करती हैं। तो यहां लिखेंगे मांसपेशियां गति प्रदान करती, मांसपेशियां गति प्रदान करती हैं। मांसपेशियां क्या करती हैं, हमारे शरीर में गति प्रदान करती हैं। और क्या करती हैं, मांसपेशियां हमारे शरीर को गति प्रदान करती हैं। और मांसपेशियां देखो, मांसपेशियों के द्वारा अब जो व्यक्ति अगर मांसपेशियों का अध्ययन करता है, मान लो मांसपेशियों के बारे में जानकारियां प्राप्त करता है, पढ़ता है कि मांसपेशी क्या होती है, मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करता है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, फार्कोलॉजी। या तो इसे कह देते हैं या मायोलॉजी। तो आपको इसे भी ध्यान में रखना है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मांसपेशियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, मतलब मांसपेशियों के बारे में पढ़ाई किया जाता है, तो उसे कहते हैं फार्कोलॉजी या मायोलॉजी। ये होता है। अब देखो, हमारी मांसपेशियां गति तो प्रदान करती हैं, लेकिन क्यों करती हैं, क्योंकि मांसपेशियों में जो है ना, मांसपेशियों में होता है सिकुड़ने वाला प्रोटीन। सिकुड़ने वाला प्रोटीन होता है। आपने देखा होगा कि आप जब दौड़ते होंगे तो दौड़ते समय आपको आपके मांसपेशियों में दर्द होता है या क्या होता है। तो देखो, मांसपेशियों में सिकुड़ने वाला प्रोटीन होता है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति ओवर काम कर लेता है, ओवर काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति ओवर काम कर लेता है, मान लो आप दौड़े, आपके पैर में दर्द होने लगा, तो आपके पैर में दर्द क्यों होगा। तो देखो, जो शरीर में, यहां लिखेंगे शरीर में जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसके शरीर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल का एकत्रित हो जाता है। किसी भी अंग में अगर ज्यादा काम कर लेंगे तो उस अंग में लैक्टिक अम्ल उपस्थित हो जाएगा, मतलब इकट्ठा हो जाएगा, और लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से वहां पर दर्द होने लगता है। तो यहां लिखेंगे शरीर में लैक्टिक एसिड, शरीर में लैक्टिक एसिड के संचित होने से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो देखो, जब आप ज्यादा काम कर लेंगे ना तो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड एकत्रित हो जाएगा, जिसके कारण आपको दर्द महसूस होने लगता है। तो आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वह शरीर में किस
अम्ल के एकत्रित होने से हमारे शरीर में दर्द महसूस होता है। तो ये है लैक्टिक एसिड, आपको दे देगा लैक्टिक एसिड और विभिन्न प्रकार के एसिड जो होते हैं ये होता है। तो देखो ये हो गया, और देखो इसमें इतना हो गया। और देखो अब मैं बता दूं कि एक और, जब हमारी मांसपेशियां, जब मान लो ये हड्डी है, मान लो ये हड्डी है किसी व्यक्ति की या जीवधारी की हड्डी है, और यह मांसपेशी है। जब यह मांसपेशी हड्डी से जुड़ेगी, जब मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य होता है कांड्रा। तो यहां लिखेंगे कांड्रा। कांड्रा क्या होता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। यहां लिखेंगे कांड्रा का कार्य क्या होता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। जब हमारी मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ जाएंगी तो उसे कांड्रा कहा जाता है। यहां देखो आपके घुटने पर यहाँ हड्डी मांसपेशी जुड़ी हुई है। हड्डियां जब मांसपेशियों से जुड़ती हैं तो उसे कांड्रा कहा जाता है। लेकिन जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, मान लो यहाँ पर देखो अंगुली है, अंगुली के यहाँ से देखो यहाँ पर हड्डी जुड़ी है, हड्डी से हड्डी जुड़ी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो उसे कहेंगे स्नायु। तो यहां लिखेंगे स्नायु क्या होता है? अंग्रेजी में इसे लिगामेंट कहते हैं। तो आइए देखो इसे टेंडेंट और इसे लिगामेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ देखो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, और जो हड्डियों, ये जो स्नायु होता है यह हड्डियों को, यहाँ इसे मैं बता दे रहा हूं, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो वहां स्नायु होता है, और जब वहां दो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है तो वह कांड्रा होता है। तो इतनी जानकारियां आपको पता होना चाहिए। और अब मैं बताऊंगा आपको कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी हड्डी, वो मांसपेशी कौन है। तो आइए शुरू करते हैं। यहां लिखेंगे मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, सबसे बड़ी मांसपेशी, और यहां लिखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी। और तीसरा क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी। और चौथा है मानव शरीर की सबसे ताकतवर मांसपेशी। मानव शरीर की सबसे ताकतवर मांसपेशी कौन है? तो देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस। तो यहां लिखेंगे ग्लूटियस। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी क्या होती है? ग्लूटियस। और मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपीडियस। स्टेपीडियस। और
सबसे लंबी मांसपेशी क्या होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है, लंबी होती है फाइटोरियस। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है फाइटोरियस, और मानव शरीर की सबसे ताकतवर मांसपेशी होती है मेफिटर। यहां लिखेंगे मेफिटर। और यह सबसे ताकतवर मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? हमारे जबड़े में की हड्डी होती है। यह हमारे शरीर की सबसे ताकतवर मांसपेशी होती है। तो मुझे आशा होगी कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।